श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। कपिल भगवान कर रहे हैं, हे माँ, मेरा जो आश्रय किया है, जिसका मन मेरी पवित्र कथा में गुथा है, जो कथा सुनता है, कीर्तन करता है, संसार का कोई दुख से परेशान नहीं करता है, ऐसे साधु पुरुषों का संग की ही इच्छा करनी चाहिए। अपने मन को उनकी तरफ घुमाने का प्रयास करना चाहिए, कारण ऐसे पुरुषों का संग करने से ही हमेशा मेरी भक्ति में वो ओतप्रोत रहता है। भगवान कपिल जी कह रहे हैं, हे माँ, सत्पुरुषों के संग से विशेष लाभ ये है कि उसके मुँह से मेरे पराक्रम के यथार्थ ज्ञात सुनने को मिलता है, जो कानों की दवा के समान है। जो कान को प्रिय लगे ऐसे अविरल कथा निकलती रहती है। कान की दवा रूपी कथा का सेवन करने से मुक्ति मार्ग में जो आवश्यक है, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान का क्रमशः विकास होने लगता है। जिस मानव में ज्ञान और भक्ति का विकास होता है, तब संसार के लौकिक सुख से उसे वैराग्य जग जाता है। लौकिक सुख न चाहे तो समझो मनुष्य सावधान होगा। यही सावधानी उस मनुष्य को सरलतापूर्वक मनोनिग्रह की ओर ले जाता है, अर्थात मन को शांत करने का उसको खूब उपयोगी लागू पड़ती है। भगवान कपिल के मुँह से ऐसा सुनकर उत्तर सुन करके माँ देवहूति उनसे प्रश्न करती है, खूब राजी होती है। माँ देवहूति कह रही है, हे भगवान, तुम्हारी भक्ति स्वरूप कैसा है और आप किस प्रकार का भक्ति प्रिय है, विशेष प्रकार से मेरे जैसी अबला को समझा करके कहिए, जिससे निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। उपरांत, हे भगवान, मैंने सुना है कि योग के द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो आपके द्वारा कहा गया योग क्या है, ये योग कैसा होता है, इसके अंग कितने हैं, ये सब आप तत्व ज्ञान की भाषा में नहीं, अबला समझ करके साधारण भाषा में मुझे समझाओ। भगवान कपिल माँ देवहूति निर्देशा दे करके प्रसन्न हो गए। जा स्नेह हो, भगवान का हृदय स्नेह से भर गया और कपिल भगवान ने कहा, हे माता जी, जिसकी तमाम इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सदा वेदोक्त, वेद के कहे कार्य में लीन रहते हैं, ऐसे पुरुष विकार शून्य और शुद्ध मन वाला है, जिसका चित्त केवल मुझ में ही रहता है, अर्थात जिसकी इंद्रियां, मन, चित्त सब मेरे में लगे हैं, ऐसे भक्ति मुझे बहुत प्रिय है। ऐसी भक्ति से अपने आप मोक्ष का मार्ग खुलने लगता है। भगवान कपिल ये कहना चाहते हैं कि जिसकी मेरे में स्वाभाविक प्रवृत्ति है, भजन करना, कथा सुनना, सत्संग करना, ये सब भागवत संबंधी कार्यों जिसका स्वभाव बन गया है, जिनको ये सब के लिए चलेगा नहीं, ऐसा उसका स्वभाव ही हो गया है, तो भक्ति को भगवान श्रेष्ठ कहते हैं। भजन सेवा सहज बन जाए, ऐसा स्वभाव हो जाए तो उच्च भक्ति कहलाती है। ऐसी भक्ति भगवान को अतिशय प्रिय है। ऐसी भक्ति मुक्तिदासी है, जैसे खाए गए अन्न को जठराग्नि पचा देती है, ऐसी भक्ति मानव के तमाम विकारों को नष्ट कर देती है। किसी प्रकार की सायुज्य, सारूप, समीप्य या सालों प्रकार की मुक्ति को नहीं मानता। ऐसी भक्ति भक्त को परम पद की प्राप्ति करा देती है। मित्रों, मेरे साथ बने रहना, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।